हेलो दोस्तों। आपने कितने ही बड़े बड़े किले देखे होंगे जो पहाड़ों की चोटी पर शान से खड़े हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा किला देखा जो पहाड़ों के ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर छुपा हो? दोस्तों, ये सिर्फ एक छुपा हुआ फोर्ट नहीं, ये है वो अभेद्य दुर्ग जिसे गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं जैसा कोई बड़ा शासक जीत नहीं पाया और जिसने आखिरकार हिंदुस्तान का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और आज हम आए हैं उस रहस्यमय किले कलिंजर फोर्ट की यात्रा पर, जिसे हिडन फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस पर्वत की ऊंची चोटी तक पहुँचना। बिलीव मी, यहाँ पहुँचने का रास्ता ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। विंध्याचल के घने जंगल और ऊंची ऊंची चढ़ाई, ये एक लंबा रास्ता है जिसे पार करने में ही हमारी हिम्मत की परीक्षा हो जाती है। और जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल आसमान में खड़े हों। आप देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। इस किले की हर चीज़, छोटी छोटी मूर्ति तक पहाड़ को काट कर बनाई गई है। इसकी बुनियाद ही ऐसी है कि इसे जीतना एक सपना था। इस किले की लंबी लंबी दीवारें और इसका कंपैरिजन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी किया जाता है। और क्यों, ये तो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। दोस्तों, हम यहाँ आए थे अपने स्कूल के बच्चों के साथ। पहले तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे और हमें आधे रास्ते से ही नीचे लौटना पड़ेगा, पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम थक चुके हैं, पर बच्चों ने हार नहीं मानी है और वो पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमें आगे इस किले में और क्या क्या मिस्टीरियस देखने के लिए मिलता है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आपको पता है इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि ये हज़ारों सालों का गौरव लिए खड़ी हैं। इसे सतयुग में कीर्तिनगर और आज कलयुग में कलिंजर के नाम से जाना जाता है। इसके अभेद्य होने की कहानी 11वीं सेंचुरी से शुरू होती है, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में लूटपाट मचाने वाला महमूद गजनबी यहाँ आया था, तो वो भी इस किले के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। यही नहीं, कलिंजर की मजबूत दीवारों ने खजुराहो के मंदिरों की भी रक्षा की। अगर कलिंजर गिर जाता तो शायद खजुराहो भी नहीं बच पाता। दोस्तों, ये किला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से कुछ भाग ध्वस्त कर दिया गया है और कुछ भाग हमें देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारे छोटे छोटे किले और नीलकंठ मंदिर हमने देखा, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमें और हमारे बच्चों को हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नॉलेज उन्होंने गेन की और जिस पर्पस से हम यहाँ आए थे वो पर्पस हमें पूरा होता हुआ दिख रहा था। वैसे तो इस किले के लिए बहुत ही लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इस किले को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है इसकी आखिरी लड़ाई के लिए। एक ऐसी घटना जो इतिहास का वाटरशेड मूवमेंट बन गई। साल था 1545। शेर शाह सूरी, जिसने मुग़ल बादशाह हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल दिया था, इसने किले को जीतने की ज़िद पकड़ ली। जब वो लंबी घेराबंदी के बाद सफल नहीं हुआ तो उसने तोप के गोले से दीवार उड़ाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये हुआ तो एक गोला दीवार से टकराकर वापस आया और बारूद के ढेर पर जा गिरा। इस धमाके में शेर शाह सूरी पूरी तरह से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। और इसका नतीजा, उसी वक्त हुमायूं को वापस आने और मुग़ल एम्पायर को फिर से स्थापित करने का मौका मिल गया। अब चलिए इसके अंदर की अद्भुत कला देखते हैं। ये चंदेला शासकों की निशानी है, जिन्होंने खजुराहो की खूबसूरत स्कल्पचरिंग दी है। यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल नीलकंठ महादेव मंदिर इसकी सबसे बड़ी शान है। लोग कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष यहीं पर शांत किया था और नीलकंठ कहलाए। दोस्तों,
इतना सब जानने के बाद भी ये किला आज भी एक रहस्य है। इसके अंदर कई रहस्यमय गुफाएं हैं जो कहाँ जाती हैं ये कोई नहीं जानता। कलिंजर सिर्फ एक किला नहीं, ये भारत की उस गौरवशाली शान का प्रतीक है जिसे कभी कोई झुका नहीं पाया। इस किले के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम नीचे की ओर चल पड़े। नीचे उतरने के बाद पिकनिक जब भी हो और हम खाना बनाकर ना खाएं तो कुछ अधूरा सा लगता है, तो सब ने साथ मिलकर खाना पकाया और खाना खाया और बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद हम वापस अपने घर की ओर चल पड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।